मकर राशि राशिफल जुलाई से दिसंबर 2025 तक। खुद पर विश्वास करने की शक्ति ही हमें हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत देती है। नमस्कार, मैं पीके पंडित, हमारे ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम मकर राशि के लिए बहुत खास है। जुलाई से दिसंबर के बीच में होने वाले ग्रहों के परिवर्तन से मकर राशि के जातकों के जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इन 6 महीने में आप क्या हासिल करने जा रहे हैं और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर आज मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। साल 2025 का आधा साल लगभग गुजर चुका है और आधा साल अभी बाकी है। कुछ महीने पहले शनि, राहु, केतु और बृहस्पति का परिवर्तन हो चुका है। इस महीने जून में मंगल का परिवर्तन हुआ है और आने वाले समय में सूर्य, बुध, शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है। इन ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। समय बदल रहा है और आपकी साढ़े भी खत्म हो गई है। ग्रह चलायमान है और जीवन पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डालते ही हैं। यह कार्यक्रम जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ऐप नंबर पर अपनी जन्म पत्रिका भेज सकते हैं। अगर आपके पास कोई ज्योतिष के जानकार हैं तो उनसे भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब जान लेते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि 10वें नंबर की राशि है। राशि के स्वामी बनते हैं शनि। शनि आपके 3rd हाउस में है। 2nd हाउस में राहु विराजमान है। 5th हाउस में शुक्र, 6th हाउस में गुरु के साथ हैं सूर्य, 7th हाउस में बुध विराजमान है। केतु 8th हाउस में है। अपनी राशि में शुक्र का परिवर्तन होगा। अगस्त में शुक्र चले जाएंगे मिथुन राशि में। 22 अगस्त तक शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, फिर मिड सितंबर के आसपास 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। शुक्र 7th हाउस से 6th हाउस में जाएंगे। यह आपके लव रिलेशन पर, पढ़ाई पर बड़ा असर डालेंगे। 22 अगस्त से पहले 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अगस्त से लेकर मिड अक्टूबर तक आपके जीवन में विशेषकर लव रिलेशन में और आपकी पढ़ाई में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। मिड सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच आपके भीतर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिखेगी। आपका मन डिस्ट्रैक्ट रहेगा। अगर आप पढ़ाई को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं तो सजेस्ट करूंगा कि 9 अक्टूबर के बाद 2 नवंबर तक आपके लिए अच्छा समय है। लव रिलेशन पर बात करें तो जुलाई का महीना ठीक है। इसके बाद अगस्त और मिड सितंबर महीने में लव रिलेशन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखेगी। दोनों के बीच दूरियां भी बनती जाएगी, लेकिन अक्टूबर से लव रिलेशन में थोड़ा सुधार दिखेगा। अगर बातचीत बंद थी या मिसकम्युनिकेशन थी, ईगो की प्रॉब्लम थी, तो अक्टूबर से लगभग स्थिति सामान्य होती जाएगी। देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो आपके 12वें घर के स्वामी हैं। अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस 6 महीने के अंदर आपके स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकते हैं, लेकिन गुरु के 12वें घर में जाना, 12वें घर को देखना स्वास्थ्य में परेशानी डालता है। इस दौरान आप फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड से बचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये फूड डाइजेशन में अच्छा नहीं है। पेट से संबंधित परेशानी आपकी बढ़ सकती है। मेडिकल खर्च भी बढ़ा देगा। आपको लॉन्ग ट्रैवल, स्पिरिचुअल ट्रैवल में बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका ऑनलाइन काम है, डिजिटल काम है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु के 6ठे घर में बैठने से विपरीत राजयोग भी बन रहा है। गुरु आपको विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का निदान इन्हीं 6 महीने के अंदर होगा। मकर राशि पर मंगल ग्रह का प्रभाव ज़्यादातर पॉजिटिव देखा जाता है। मंगल आपके 4थे घर के स्वामी हैं, सुख के भाव और लाभ के स्थान के स्वामी हैं, लेकिन मंगल यहाँ पर
8th हाउस में हैं। 28 जुलाई को 9th हाउस में आ जाएंगे। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। 13 सितंबर से 28 अक्टूबर के बीच अगर आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने जा रहा है। इस दौर प्रॉपर्टी के सेल परचेज को लेकर बहुत अच्छा है, हैप्पीनेस को लेकर बहुत अच्छा है। फिर मंगल आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे वृश्चिक राशि में। 28 अक्टूबर के बाद आपको प्रमोशन मिलना या फिर जॉब चेंज करना या फिर फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मिलना या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी आप कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिविटी दिख रही है। जब मंगल 11वें हाउस में प्रवेश करेंगे तो ये आपके कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आपके कैरियर में बदलाव का दौर आ रहा है, कैरियर में ग्रोथ दिख रहा है और प्रमोशन भी 6th हाउस में गुरु के साथ सूर्य भी विराजमान है। यह आपके कैरियर के लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। जितने भी लोग उच्च पद पर आसीन हैं, मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, इन्हें प्रमोशन मिलने जा रहा है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। सूर्य का सपोर्टिव रोल आपको सम्मान दिलाएगा। शनि 13 जुलाई से 27 नवंबर तक बकरी रहेंगे। इस दौरान आपको टारगेट के साथ, लक्ष्य के साथ काम करना पड़ेगा। काम का भी बोझ बढ़ सकता है। अगर आप टारगेट के साथ काम नहीं करेंगे तो परिणाम प्रतिकूल निकलेगा, क्योंकि शनि कर्म के कारक ग्रह है और ये जातक से कर्म करवाता ही है। हालांकि शनि ग्रह की साढ़ेसाती खत्म हो चुकी है और शनि आपके 3rd हाउस में आ चुके हैं। जब राशि के स्वामी 3rd हाउस में आते हैं तो कुछ बड़ा बदलाव की संभावना बनती है। बस कोशिश करने से पीछे ना रहिए, क्योंकि साढ़ेसाती से निकलकर शनि 3rd हाउस में आए हैं तो निश्चित तौर पर बड़े बदलाव की संभावना दिखती है। अगर आपके भीतर नेगेटिविटी थॉट्स ज़्यादा है, सब कुछ भगवान भरोसे है, तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलने जा रहा है। बदलाव के लिए आपके भीतर डिसिप्लिन, धैर्य और काम करने का जुनून होना जरूरी है। आप अक्टूबर-नवंबर से पहले अपने जीवन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम के कई विकल्प बनेंगे। शनि 3rd हाउस में आते ही मशीनरी आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के कारोबार से आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके कैरियर को लेकर बेटर है। अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं कि जॉब कब मिलेगी, तो जुलाई के बाद मिड अगस्त सितंबर के अंतिम सप्ताह में चांसेस ज़्यादा है। फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, बदहाल आर्थिक स्थिति में जीवन यापन हो रहा है, तो आपको एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। राहु 2nd हाउस में आ गए हैं। 18 मई 2025 को 2nd हाउस में आए हैं और यहाँ 1.5 साल तक रहेंगे। केतु आपके 8th हाउस में रहेंगे। राहु का 2nd हाउस में रहना अच्छा नहीं माना जाता है। 2nd हाउस वाणी से जुड़े हैं, गले से जुड़ा है। राहु 2nd हाउस में रहने से आपको तेज बनाएगा, अच्छी रणनीति भी बनाएंगे, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं रहेगा, आपकी वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। झूठ बोलना, बातों को घुमाना, बात को घुमा फिरा कर बोलना, प्रपंच करना, किसी के मुंह पर कुछ भी बोल देना, भले ही उसे कष्ट पहुँचे, लेकिन आप अपने तेवर नहीं बदलेंगे। यही चतुराई आपको हानि कर जाएगी। आपको क्या बोलना है ये पहले तय करना होगा, नहीं तो बना बनाया काम खुद बिगाड़ लेंगे। केतु 8 हाउस में आते हैं तो रिसर्च फील्ड में काम करवाते हैं। हालांकि थोड़ा खर्च का दौर बनेगा, लेकिन यह आपके लिए फायदेमंद होगा। रिसर्च फील्ड में आपको बहुत सफलता मिलेगी। केतु डीप अध्ययन करवाता है। अगस्त के बाद अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो शनि आपके 3rd हाउस में है। यहाँ पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, सब कुछ नॉर्मल है।
थोड़ा बदलते मौसम में खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मिड अगस्त के बाद थोड़ी परेशानी बढ़ेगी क्योंकि राहु एक्टिव है। अगर आप गैर परंपरावादी भोजन करते हैं, किसी नशे का सेवन करते हैं, ड्रिंक करते हैं तो आपको गले का इन्फेक्शन, दांतों से संबंधित परेशानी बढ़ेगी। राहु एक्टिव हो जाए तो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए क्योंकि राहु आपको गैर जिम्मेदार भी बनाता है। मिड अगस्त के बाद कुछ परेशानी हो सकती है लेकिन मेजर इशू नहीं है। काम के दबाव में थोड़ा हेडेक और माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। अब जानते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। आपको शनि का बीज मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन 108 बार करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद चंद्रमा का बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पंछियों को दाना पानी देने से राहु अच्छा फल देंगे। धन्यवाद।